हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एक तरह से समझ लो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज और एप्लीकेशन में आने वाला सब्जेक्ट है। कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर बिना ड्राइंग पढ़ के नहीं बन सकता है। हालांकि अगर तुम्हारा और सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत है, कंपटीशन क्रैक करके तुम इंडस्ट्री में पहुंच तो सकते हो, जैसे पीएसयूज वगैरह हो गए, लेकिन इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए तुमको ड्राइंग की आवश्यकता है। अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो बिना ड्राइंग पढ़े, बिना ड्राइंग जाने तुमको कोई नौकरी नहीं देने वाला है। इसलिए तुमको ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर है ये तुम्हारे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि पढ़ लिए और हमको नौकरी ही नहीं मिल रहा है तो ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है। और यही एक पेपर है जो जिसके बदौलत तुम इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त कर सकते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में। और अगर गवर्नमेंट में अदर पेपर पढ़ के क्रैक भी कर लिए एग्जाम, वहां पहुंच भी गए, लेकिन बिना ड्राइंग के नॉलेज के एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तुम उस इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। और साथ में तुमको हम ये भी बता दें कि ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारा सोचने का जो क्षमता है एज ए इंजीनियर, तुम्हारा जो स्किल है, मेंटल स्किल एबिलिटी, वो जबरदस्त रूप से निखर जाता है। इसलिए इस पेपर को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़िएगा और अपने सीनियर से, पर्टिकुलरली विश्वजीत सर के बारे में जरूर पूछिएगा, इस पेपर से रिलेटेड जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये पेपर एक बड़ा ही यूनिक पेपर है और बड़ा ही बेहतरीन पेपर है। और 10-11 साल से हम इस पेपर को पढ़ा रहे हैं और बड़ा ही यूनिक वे में पढ़ाते हैं, ताकि स्टूडेंट को जिनको ड्राइंग नहीं भी आता है उनको एमईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए, एमईडी में पिछले लेक्चर्स में एप्लीकेशन पर लेक्चर्स अपलोडेड हैं। पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर में जाइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का फोल्डर को खोलिए। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, मॉस मिलेंगे, डबल ई मिलेंगे, मैथ्स मिलेंगे, ड्राइंग मिलेंगे। सबके फैकल्टीज को देखिए, डेमो लीजिए। तो आप बता रहे हैं आपको कि एमईडी में जो ऐप में हमने अपलोड किया लेक्चर, उसमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस जो आपके सिलेबस में है वहीं से स्टार्ट किए। लेकिन स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पढ़ने से पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस किसके लिए यूज करते हैं। हॉलो सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पढ़ने से पहले आपको सॉलिड का प्रोजेक्शन क्लियर होना चाहिए। अब देखो तुम लोग, सॉलिड का प्रोजेक्शन कहने का अर्थ ये है कि ये मान लीजिए एक पेंटागोनल प्रिज्म है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है, मतलब ये फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। तो याद रखो कि प्रोजेक्शन में तुमको दो चीज बनाना है, सबसे पहले फेस और बेस। तो अब दूसरा बात तुम ये ध्यान में रखो कि हमको अगर किसी सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाना है तो इसमें दो चीज बनाना है, एक होता है फेस और एक होता है बेस। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि सॉलिड का जब प्रोजेक्शन बनाना है जिसमें आपको फेस भी बनाना है और बेस भी बनाना है, तो पहले किसको बनाना है। तो याद रखिएगा, सॉलिड के प्रोजेक्शन में सबसे पहले बेस को बनाते हैं और बेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको प्रोजेक्ट करके हम फेस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अगर पहले हमको बेस को बनाना है तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि बेस का लोकेशन क्या है, बेस कब एचपी में बनेगा और बेस कब वीपी में बनेगा। ठीक है। और चौथी बात, जब ये आपको पता चल जाएगा कि बेस कब एचपी में बन रहा है तो बेस जो एचपी में बन रहा है वो कैसे बनेगा। बेस तो ऐसे भी बन सकता है और बेस ऐसे भी बन सकता है, या बेस ऐसे भी तो रखा हुआ हो सकता है। या आपको जब ये पता चल गया कि बेस वीपी में बनेगा
तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका बेस जो VP में बन रहा है वो कैसे बनेगा। बेस ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे बनेगा, बेस ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे बनेगा, है ना। तो मतलब 4 बात से हम ये कंक्लूजन निकाल लिए कि अगर आपको सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाना है, इसका मतलब क्या है, आपको सॉलिड का फेस और बेस बनाना है। दोनों में पहले कौन बनेगा, पहले हमेशा बेस बनेगा। तो बेस जो पहले बनेगा, सबसे पहला काम यह है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका जो बेस है, सॉलिड का जो बेस है वो HP में होगा या VP में होगा। और उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सॉलिड का जो बेस HP में है वो कैसे बनेगा और बेस जो VP में है वो कैसे बनेगा। अब देखो स्टूडेंट, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम अपना 10 साल का एक्सपीरियंस तुमको बता रहे हैं और उस एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर में कुछ रिजल्ट हम ऑब्टेन किए हैं, जिसके मदद से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि बेस कब HP में बनता है और कब VP में बनता है, और जो बेस HP में बन रहा है या VP में बन रहा है वो कैसे बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए अब हम आपको समझाते हैं। देखो, सॉलिड में 3 चीज होता है, एक होता है फेस, एक होता है बेस और तीसरा होता है एक्सिस। देखो ये बेस है ना, इसका बेस का सेंटर, ये भी बेस है, ये भी एक सेंटर। दोनों सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो यही 3 चीज जो है ना, एक्सिस, फेस, बेस, यही 3 चीज के कंडीशन से तुमको पता चल जाता है कि बेस कब HP में बनेगा और बेस कब VP में बनेगा। क्लियर है? आ रहा मेरा बात समझ में? तो चलो अब कैसे पता चलेगा, तो यहां ध्यान दो। इसको तुम लोग क्या कहता है, इसको तुम लोग कहता है HP और इसको क्या कहता है, इसको तुम लोग कहता है VP। अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि सॉलिड, अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि सॉलिड का जो एक्सिस है ना, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, ये एक्सिस हो गया क्योंकि बेस के सेंटर से पास कर रहा है। सॉलिड का जो एक्सिस, ये एक्सिस है सॉलिड का, सॉलिड का एक्सिस अगर HP के क्या है, अभी देखो तो निश्चित तौर पर ये HP के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, या VP के क्या है, VP के पैरेलल है। सॉलिड का जो एक्सिस है अगर HP के परपेंडिकुलर होता है या VP के पैरेलल होता है तो बेस जो होगा वो किस में बनेगा, HP में बनेगा। लेकिन बेस HP में तो बनेगा, लेकिन बेस जो HP में बनेगा वो रेफरेंस लाइन से क्या होगा, बेस जो HP में बनेगा वो रेफरेंस लाइन है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा सबको, ये रेफरेंस लाइन से क्या होगा बताओ, रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। क्लियर हो रहा है ना। अब बेस ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये बाद की मैटर है। पहले तो यही पता करना है कि बेस कब HP में बनेगा और कब VP में बनेगा। मतलब कुल मिला के ये पता चला कि ये अगर तुम्हारा कोई सॉलिड है, अगर इसका ये एक्सिस है, ये एक्सिस अगर HP के परपेंडिकुलर है तो ये बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा। और याद भी रखना है स्टूडेंट्स, बेस तो सॉरी अगर ये सॉलिड है, ठीक है, अगर ये तुमको पता चल गया कि सॉलिड का जो एक्सिस है वो HP के परपेंडिकुलर है तो ये जो बेस होगा वो किस में बनेगा, HP में बनेगा। ठीक है, अच्छा बेस तो HP में बनेगा, लेकिन बेस जो HP में बनेगा वो रेफरेंस लाइन से क्या बनेगा, दूर बनेगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, अगर तुमको ये कोई कह दे कि सॉलिड का जो एक्सिस है वो VP के क्या है, परपेंडिकुलर है, या HP के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अगर सॉलिड का जो एक्सिस है, सॉलिड का जो एक्सिस है वो HP के परपेंडिकुलर है तो VP के क्या है, पैरेलल है। उसी प्रकार से सॉलिड का जो एक्सिस है अगर वो VP के परपेंडिकुलर है तो HP के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हमको बताओ सॉलिड का अगर एक्सिस VP के परपेंडिकुलर है या HP के पैरेलल है तो बेस किस में बनेगा,
बेस VP में बनेगा। मतलब ये है, देखो सॉलिड का जो एक्सिस है वो VP के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है ये VP के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सॉलिड का जो एक्सिस है वो VP के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा, लेकिन बेस जो बनेगा वो रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। क्लियर हो रहा है? चलो, मतलब इन दोनों पॉइंट से हमको ये पता चला कि सॉलिड का एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अगर सॉलिड का एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है तो बेस HP में बनेगा। सॉलिड का एक्सिस VP के परपेंडिकुलर है तो बेस VP में बनेगा। सॉलिड का एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बेस उसी में बनता है, लेकिन जो बेस बनेगा चाहे HP में या VP में वो रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। कैसे बनेगा ये बाद की बात है, कहां बनेगा पहले इसको समझना है। ये तो एक्सिस से तुमको बता दिए, पहला प्राथमिकता एक्सिस को ही देना है, दूसरा प्राथमिकता बेस को देना है। अगर एक्सिस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बेस के बारे में बोलेगा। क्या कहेगा बेस के बारे में, देखो कहेगा कि ये सॉलिड है, पेंटागोनल प्रिज्म है, ए पेंटागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग, ए पेंटागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन HP। डायरेक्ट बोल दिया, बेस किस में है, HP में है, तो बेस को HP में बना देना, लेकिन बेस रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। अब ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। कैसे बनेगा ये बात की बात है, कहाँ बनेगा ये देखना है। अगर कहेगा ए पेंटागोनल प्रिज्म इज हैविंग इट्स बेस इन VP, तो बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा, लेकिन रेफरेंस लाइन से, दिस इज रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। अब ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरा कंडीशन देखो, इसको तुम लोग क्या कहते हो, फेस कहते हो ना, इसको तुम लोग क्या कहते हो, फेस। अच्छा, अब देखो तो अभी जो है ये फेस अगर कंसिडर करो तो ये जो फेस है वो VP के पैरेलल है, समझ सकते हो। अच्छा, अगर ऐसे हो जाए तो फेस जो है वो HP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी, फेस जो है HP के पैरेलल है। अगर फेस ऐसे है तो फेस VP के पैरेलल है, और यही फेस अगर ऐसे है तो ये HP के पैरेलल है। ठीक है, देखो तीसरा कंडीशन फेस से ही होता है। कैसे होता है तो ध्यान दो, अगर तुमको ये कहेगा ये फेस है, ये HP के पैरेलल है, तो फेस जब HP के पैरेलल होगा तब बेस किस में बनेगा, बेस VP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन से दूर होगा और रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये कह दे, ये जो ये फेस है ना, दिख रहा ना, ये पीछे ले लेते हैं। ठीक है, फेस जो है वो VP के पैरेलल है, तो बेस किस में बनेगा, HP में बनेगा, लेकिन बेस जो HP में बन रहा है उसका बेस का जो एज है, बेस का जो एज है वो रेफरेंस लाइन से दूर है और रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनेगा। क्लियर हो रहा है? फिर से सुनो, अगर ये कह दे कि फेस क्या है, HP के पैरेलल है, फेस अगर HP के पैरेलल है तो बेस किस में बनेगा, VP में, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन से दूर होगा, रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अगर ये कह दे कि फेस जो है वो HP में है तो बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। क्लियर हो रहा है ना? देखो, अगर ये कह दे कि फेस किस में है बाबू, HP में है, तो बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन को टच करेगा। उसी तरीके से जब ये कह देगा कि फेस किस में है, फेस किस में है, ये फेस किस में है, VP में है, तो बेस किस में बनेगा, HP में बनेगा। देखो बेस किस में बनेगा, HP में है ना, फेस VP में, ये दिस इज योर VP, फेस VP में है तो बेस किस में बनेगा, HP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन को टच करेगा। क्लियर हो गया? ये चार बात तुमको समझ में आ गया, एक एक्सिस का,
एक बेस का, दो फेस का और एक और फेस का तुमको बता रहे हैं। ये फेस है ना, दिस इज वन फेस, दिख रहा है ना तुम लोग को, ये एक फेस है। अच्छा ये बताओ तो ये जो फेस है ये VP के क्या है, परपेंडिकुलर है। बोलो है कि नहीं है? ये फेस देखो तो VP के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो फेस है ये VP के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर फेस किसी भी सॉलिड का VP के परपेंडिकुलर है, बेस किस में बनेगा, बेस किस में बनेगा, HP में। और बेस का जो एज होगा, दिस इज द बेस का एज, ये है ना बेस का एज, वो बताओ तो रेफरेंस लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है और ये एज देखो, इस रेफरेंस लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? उसी तरीके से जब ये हो जाए, ये देखो ये फेस है ना, ये दिस इज योर फेस, वन फेस है ना। ये बताओ तो HP के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये फेस, निश्चित तौर पर ये अगर ये HP है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ये एंगल देखो कितना है, कितना का एंगल है देखो, 90 डिग्री है ना। तो अगर तुम ये कहोगे कि फेस अगर HP के परपेंडिकुलर है तो बेस किस में बनेगा, VP में बनेगा। लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो कंसेप्ट तुमको हम बता दिए, इन्हीं कंसेप्ट से तुमको ये पता चल जाता है कि सॉलिड का बेस कहाँ बन रहा है, कैसे बनेगा, इसको आगे के क्लासेस में तुमको बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग इस बात को समझेंगे कि कोई भी सॉलिड का अगर प्रोजेक्शन बनाना है तो उसमें दो चीज है, एक फेस और एक बेस। दोनों में पहले कौन बनेगा, बेस। अब बेस कहाँ बनेगा ये पता करने के लिए हमको एक्सिस, बेस और फेस इनके पोजीशंस को देखना पड़ता है। जब हमको ये पता चल जाता है कि बेस HP में बनेगा या VP में बनेगा तो कैसे बनेगा, इसको आगे के वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। तो चलिए अभी तक जितनी बातें आप लोग पढ़े हैं उसको हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं और फिर एक बार आप लोगों को समझा देंगे। तब तक वीडियो को आप लोग पॉज कीजिएगा। चलो अब देखो, तुम लोग को जो समझाएं वो लिखवा भी दिए हैं। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP, अगर सॉलिड का एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है या VP के पैरेलल, एक ही बात है ना। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP, एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बेस उसी में बनता है। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की जाएगी तो ये रेफरेंस लाइन है XY लाइन, इसके ऊपर अगर VP है तो नीचे HP है। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP, एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर है बेस उसी में बनेगा। अब सॉलिड के बेस में हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। बेस HP में बनेगा, लेकिन ये जो बेस बनेगा, सॉलिड का जो बेस बनेगा, जो पॉलीगॉन बनेगा, पॉलीहेड्रा सॉलिड के बेस में पॉलीगॉन्स होते हैं, सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के बेस में सर्कल होते हैं। तो ये जो बेस बनेगा ये रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। अब हेक्सागन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे बनेगा इट इज अनदर मैटर, कहां बनेगा ये देखना है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में कहता है कि बेस HP में है तो बेस को HP में बनाएंगे लेकिन रेफरेंस लाइन से दूर बनाएंगे। तीसरी बात, जब ये कहेगा कि फेस इज पैरेलल टू बताइए, फेस इज पैरेलल टू VP, तो बेस किस में बनेगा, HP में बनेगा। और आपको बताए थे कि बेस का जो एक एज होगा विल बी पैरेलल, दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल, विल बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, है ना। जब फेस VP के पैरेलल होता है तो बेस किस में बनता है, HP में बनता है। लेकिन बेस का जो एज होता है वो रेफरेंस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, एंड अवे फ्रॉम इट। और बेस का एज जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है वो रेफरेंस लाइन से दूर भी होगा, है ना। जब फेस VP के पैरेलल है तो बेस किस में बनेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे माने HP में बनेगा। लेकिन बेस का जो एक एज होगा, बेस का जो एक एज होगा वो रेफरेंस लाइन के दूर होगा, रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा। उसी तरीके से अगर ये कह दे कि फेस इज इन VP,
फेस इज इन VP। जब फेस किस में रहेगा? VP में रहेगा। व्हेन द फेस इज इन VP तो बेस किस में बनेगा? HP में बनेगा, अभी समझाए भी थे। बट बेस एज विल टच द रेफरेंस लाइन, लेकिन यहां पर जो बेस का एज होगा वो रेफरेंस लाइन को टच करेगा, है ना। बस इस बेस को आपको रेफरेंस लाइन पर लेके आ जाना है। क्लियर हो गया? पांचवा जो पॉइंट है, फेस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। फेस इज परपेंडिकुलर टू VP। फेस किसके परपेंडिकुलर है? VP के परपेंडिकुलर है, तो बेस HP में बनेगा, बट एज ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। लेकिन आपने देखा है ये कि बेस का जो एक एज होगा वो रेफरेंस लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब पेंटागन बनेगा, लेकिन ये जो एक एज होगा ये रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। हेक्सागन बनेगा तो एक एज जो होगा वो रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए आप लोग और इसको लिखिए। अब VP का कंडीशन हम बता देते हैं। चलो देखो, अगर किसी भी सॉलिड का एक्सिस VP के परपेंडिकुलर है या HP के पैरेलल है तो बेस VP में बनेगा। ठीक है ना। एक्सिस जिस प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बेस हमेशा उसी में बनता है, लेकिन ये जो बेस VP में बनेगा ये रेफरेंस लाइन से दूर बनेगा। और हेक्सागन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या पेंटागन अगर आता है तो वो कैसे भी बन सकता है। ये अलग बात है कि वो कैसे बनेगा, ये आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी देखना है कि कहाँ बनेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है कि बेस जो है इन VP है तो बेस को VP में बनाएंगे, लेकिन रेफरेंस लाइन से दूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। अगर ये कहता है कि फेस इज पैरेलल टू HP तो बेस किस में बनेगा? बेस VP में बनेगा। अगर किसी भी सॉलिड का फेस जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? HP के पैरेलल होगा। तो आपको समझाए हैं बेस VP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो क्या होगा? विल बी पैरेलल एंड अवे टू रेफरेंस लाइन। देखिए, अगर फेस HP के पैरेलल है तो बेस किस में बनेगा? बेस VP में बनेगा, लेकिन बेस का जो एज होगा वो रेफरेंस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा और दूर होगा। इसको हम मॉडल से आपको समझाए भी थे। अगर कहता है फेस इज इन HP, फेस किसी भी सॉलिड का HP में है तो बेस किस में बनेगा? बेस VP में बनेगा। बट एज ऑफ बेस, लेकिन इस बेस का जो एक एज है विल टच द रेफरेंस लाइन, वो रेफरेंस लाइन को क्या करेगा? टच करेगा। इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, फेस इज परपेंडिकुलर टू HP। फेस HP के परपेंडिकुलर है तो बेस किस में बनेगा? VP में बनेगा। बट बेस VP में बनेगा, बट एज ऑफ बेस विल बी परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, लेकिन बेस का जो एज है वो रेफरेंस लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखिए, इन सारे कंडीशन से हमको ये तो पता चल गया। चलिए देखिए, इन सारे कंडीशन से हमको ये पता चल गया कि हमारा बेस कब HP में बनेगा और कब VP में बनेगा। बेस HP में कैसे बनेगा या बेस VP में कैसे बनेगा, ये पता करने के लिए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। देखो, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, MED पेपर तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। MED का तो क्या इंपॉर्टेंस है तुमको पता है। एक और इंपॉर्टेंट पेपर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस, जिसको बिना पढ़े तुम कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। हम लोग के पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में मॉस का पेपर रोशन सर के द्वारा तुम लोग को परचेज करके दिया जा रहा है। उनके बारे में बहुत लोग जानते भी हो, हमको बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, और जो नहीं जानते वो सीनियर से पूछ भी सकते हैं। इसीलिए अगर तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो जहाँ विश्वजीत सर हैं, जहाँ रोशन सर हैं, जहाँ विकास सर हैं, जहाँ रणधीर सर हैं, ये जो पेपर का कॉम्बिनेशन तुमको मिल रहा है ये पूरे बिहार में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पॉलिटेक्निक एकेडमी का ऐप हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में तुमको दे दिए हैं। उस ऐप को जाइए, उस लिंक पर जाइए, ऐप के थ्रू प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जाके मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के फोल्डर को खोल के कोर्स को परचेज कीजिए। कुछ डेमो वीडियोस भी हैं सर लोग के, मेरे भी है, उसको भी देखिए। अच्छा लग रहा है, कोर्स को परचेज कीजिए। और हम ये कहना चाह रहे हैं लास्ट में कि जितने भी यूजर्स, स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे हैं
वो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू ड्राइंग के कंसेप्ट का लाभ ले सके। हैव अ वेरी गुड डे।